नया आइटम है ये। चावल लगाने के बाद फिर से ये तड़का जो है वो लगाया जा रहा है। तो कुछ ना कुछ बंदा नया करता है। असल चीज़ गेम यही है, ये कोई टेक्निक की इन्होंने। ये देखो ये मसाला है, ये मुझे लग रहा है कि आपस में कंपटीशन हो गया लग रहा है। बिरयानी और पुलाव, पुरानी है और हैदराबादी पुलाव का आपस में कंपटीशन हो गया। जी भाई अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़िया तबारक और आप देख रहे हैं ये जो देगे जा रही है ना, ये किस चीज़ की जा रही है ये अभी हम आपको बताएंगे। लेकिन हम मौजूद हैं औरंगी में और हमारे साथ है सुमेर भाई। क्या हाल है? खैरियत से? ठीक ठाक है, मज़े में। औरंगी के अंदर आपको पता है कि नई नई चीज़ें आती रहती हैं और इसमें से एक नई चीज़ आई है, इसका नाम है नाइट बिरयानी। वो नाइट बिरयानी कौन सी है, क्या सीन है, वो भी आपको दिखाएंगे। और औरंगी की इस रोड के ऊपर तरह तरह के खाने मिलते हैं सुमेर भाई। पूरी फूड स्ट्रीट है औरंगी की वाइब भी अलग है, बिल्कुल है ना। तो आज कुछ मज़ेदार चीज़ें ट्राई करने वाले हैं हम। बिल्कुल करने हैं। और आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल गुड। ऑल गुड। तो फिर चलें। भाई हम आए हैं सबसे पहले अल्लाह राजी बिरयानी के ऊपर। और यहाँ पे आने की वजह क्या है सुमेर भाई? यहाँ पर आने की एक वजह ये है कि यहाँ मिल रही है नाइट बिरयानी। नाइट बिरयानी यहाँ पे मिल रही है। और एक अच्छी बात ये है कि अभी रिसेंटली अवार्ड्स हुए थे, सिंध अवार्ड्स, और उसमें ये जो इनका पुलाव है हैदराबादी पुलाव, इसको मिला है अवार्ड। तो सबसे बेस्ट अवार्ड का पुलाव का अवार्ड जो है वो अल्लाह राजी बिरयानी को मिला है। तो इनकी बिरयानी है ना, है समझो पुलाव, लेकिन अब इन्होंने जो है वो माशाल्लाह से एक नाइट बिरयानी शुरू की है, जिसकी कुछ और डिटेल्स भी हैं, वो भी आपको शेयर करेंगे। लेकिन यहाँ पे माशाल्लाह माहौल ऐसा बना हुआ है, देगों पे देगे आ रही हैं, गोश्त यहाँ पे फ्रेश जो है ना वो कट रहा होता है। तो एक अलग ही वाइब है भाई इस जगह की, इस स्पॉट की। और ये जो नया आइटम है नाइट बिरयानी का, ये भी ट्राई करेंगे और माहौल भी आपको दिखाएंगे। ये देखिए भाई माशाल्लाह, ये है माहौल। ये आपको बाहर जो है ना वो सारा आवाम बैठी हुई नज़र आती है यहाँ पे। और अंदर इनका ये एयर कंडीशन हॉल बना हुआ है जहाँ पे फैमिलीज बैठी हुई खाना खा रही हैं। और साथ में सबसे ज़्यादा मेजर चीज़ है ये, यहाँ पे कट रहा होता है गोश्त। ये ताज़ी इनकी जानवर आते हैं और यहाँ पे ये बोटियाँ आप देखें माशाल्लाह, ज़बरदस्त गोश्त यहाँ पे कट रहा होता है। और इसकी ख़ास बात यही है कि गोश्त आपके सामने जो है ना ये लगा होता है। ये नहीं होता कि आपको कोई शक हो गया यार कौन सा गोश्त है, भैंस का गोश्त है, कट्टे का गोश्त है। ये गोश्त होता है भाई ज़बरदस्त हाई क्वालिटी। तो ये सीन है। और अंदर किचन के अंदर लगी हुई है देखें। ये किस में डल रहा है, ये पुलाव में या वाइट बिरयानी में? ये मिर्ची नाइट बिरयानी में भी डलते हैं? दोनों में डलते हैं? दोनों में। हरी मिर्चें हैं भाई, ये हरी मिर्चें आप देख रहे हैं, ये डाली गई हैं ज़बरदस्त तरीके से। ये हरी मिर्चें और साबुत मिर्च, मसाले, गोश्त, ये यखनी तैयार हो रही है पुलाव की भी। और इसी के अंदर वो नाइट बिरयानी जो है ना वो भी है। बिलाल भाई क्या हाल है आपके? आप माशाल्लाह चीफ लग रहे हैं मुझे यहाँ पे, हैं बिलाल भाई? क्या सीन है यहाँ? पुलाव तो आपका चल ही रहा था, ये फिर अब बिरयानी? कुछ नया होना चाहिए। कुछ नया होना चाहिए। क्या फ़र्क है ये जो हैदराबादी पुलाव है और नाइट बिरयानी है, इसमें क्या फ़र्क होगा? बहुत फर्क है, टेस्ट का बहुत डिफरेंट है, मसालों का डिफरेंट है बहुत। कितना बजे शुरू होती है ये? 10 बजे शुरू होती है रात को और नाइट में होती है 3 बजे तक तो होती है। 3 बजे तक होती है? 3 तो पूरी ना में भी है, लंच टाइम के टाइम में सिर्फ ना, दोपहर 1 बजे से लेकर 2, 2:30, 3 बजे तक। हाँ, नाइट बिरयानी जो है ना ये शुरू इन्होंने की थी अभी थोड़े अर्से से पहले, लेकिन इसकी डिमांड इतनी आने लगी कि इन्होंने दोपहर में भी 1 बजे से 3 बजे तक। लेकिन ये फुल टाइम नहीं मिलेगी आपको। पुलाव तो आपको सुबह से लेकर रात तक हर वक्त मिलेगा, लेकिन बिरयानी, ये जो नाइट बिरयानी है ये होगी कैसे? दोनों चीज़ें जो है ना वो बीफ की हैं। और यहाँ पे ये अभी ये किस चीज़ के मसाले हैं, क्या सीन है ये नाइट बिरयानी लग रही है। अच्छा, सारी नाइट बिरयानी है। इसमें तड़का वड़का भी लगाते हैं? तड़का लगेगा, भी लगा रहे हैं। अच्छा, ये देखो भाई, ये एक के बाद एक देगे जो है ना। पुलाव किधर है? पुलाव लगा हुआ है। अच्छा, पुलाव वहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे लगी हुई है नाइट बिरयानियाँ। ये देखो ये। अच्छा, ये क्या लगा रहे हैं? प्याज, तली हुई प्याज। क्या क्या डलता है इसमें नाइट बिरयानी में? नाइट बिरयानी के अंदर हरा मसाला होता है, गरम मसाला, दही, आलू बुखारे, ब्राउन प्याज, ये चीज़ें डलती हैं और तड़का लगता है इसके ऊपर। सीक्रेट मसाले? सीक्रेट मसाले, कुछ सीक्रेट मसाले भी हैं? जी बिल्कुल। ये देखें भाई, ये आप देखिए इस वक्त टाइम हो रहा है रात के 11:15 बज रहे हैं और हम 10 बजे इसीलिए आए थे क्योंकि ये 10 बजे शुरू होती है। देगे बन के वहाँ पे जा रही हैं क्योंकि रश लगा हुआ है, लोग बैठे हुए हैं। और साथ ही साथ
ये देखें भी जो है वो माशाल्लाह से लगी हुई हैं। नलियाँ भी बड़ी बड़ी नज़र आ रही हैं मुझको इसके अंदर। हर देख में नलियाँ डालते हर हैं, देख में नली डली। वजह क्या है इसकी? टेस्ट नली से का ज़रा जायका जायका आता है, तो टेस्ट आ गूदा तो मिक्स हो जाता होगा, है ना? वो भी जाता और रह भी जाता है। मतलब नली अलग से तो नहीं होती, वो मिक्स हो जाती है उसमें। हाँ हो जाती है mix। हाँ देखो सीन असल में यही है कि ये जो है ना, जो बोन्स होती है ना, उनके जूसेस जो है, गूदा नली उसके जो, वो जब चावलों में गोश्त के अंदर इसमें यखनी में आता है ना, तो टेस्ट उसका बनता है। तो ये जो है ना, हर देग में आपको नली ज़रूर नज़र आएगी, और नलियों की यहाँ पे कमी नहीं है क्योंकि जानवर आ रहे हैं फ्रेश फ्रेश। अच्छा पहले तड़का लग जाता है? पहले भी लगेगा, बाद में भी लगेगा। अच्छा बाद में भी लगेगा, दो वाले भी लगेगा। आगे चलो। ये कड़ी पत्ता और ये ओए 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 ओए, ये देखिए भाई गरम गरम ऑयल है, बहुत ही ज़बरदस्त। और इसके अंदर ये कड़ी पत्ता और ये कड़ी पत्ते का तड़का, ये बन रहा है माहौल। ओए 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 भाईजान, ये चीज़ ये देखो, ये है यखनी और गोश्त। क्या बात है भाईजान, ज़बरदस्त हो गया, ज़बरदस्त हो गया। बोनलेस होता है पुलाव में गोश्त? हाँ बोनलेस, और बिरयानी में भी बोनलेस? टोटल बोनलेस। ये चावल उबल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 वाइट बिरयानियों की देगें जो हैं वो इन द मेकिंग है, और तड़कों पे तड़के बघार लग रहे हैं यार। ये नया आइटम है ये, है भाई। ये तड़के और बघार मैंने बिरयानी में इस तरह लगते हुए देखे नहीं है वैसे। हाँ लगते नहीं ये है, कुछ आपने नई रेसिपी बनाई है आप नई लोगों ने। रेसिपी। जी जी, अल्लाह राजी की न्यू रेसिपी। ये चीज़ अब ये यखनी जो है ये तैयार होगी। ये तैयार है। अब इसमें चावल बॉयल। अच्छा अब इसमें चावल डालेंगे और फिर दम लगाएंगे। दम लगाएंगे, और फिर चावलों के ऊपर भी तड़का लगेगा। चावलों के ऊपर यखनी भी लगेगी, तड़का भी लगेगा। तड़का भी लगेगा। वाह 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 वाह, क्या बात है यार, क्या बात है, ज़बरदस्त। ये चावल सारे के सारे यहाँ भीगे हुए रखे हैं। ये पुलाव का गोश्त है ना? हाँ ये पुलाव का। पुलाव की यखनी ज़रा ये चेक करें आप, ये देखें आप, ये रवाज भी इसके अंदर है। उससे जो है ना, इन सब चीज़ों से मिला के टेस्ट बनता है। खाली जो रूखा गोश्त है ना भाई, उसमें इतना टेस्ट नहीं होता जब तक कि बोन्स और ये जो फैट है वो उसमें शामिल नहीं हो। अब बारी है भाई चावलों की। चावल जो है वो देगों में डाले जाएंगे। ये चीज़, ये भी एक अंदाजे से जो है ना वो डालनी पड़ती है सारी चीज़ें। देखिए भाई, ये जो है ना अभी चावल आ गए। चावल लगाने के बाद फिर से ये तड़का जो है वो लगाया जा रहा है। ये चीज़, तो ये डबल तड़का हो गया भाई। एक तो हो गया नीचे गोश्त में, ऊपर फिर चावल की लेयर आई, फिर यखनी की लेयर आई, और उसके बाद फिर ये ज़ीरा, कड़ी पत्ता और ऑयल, ये लगा तड़का। वहाँ पीछे भाई बड़ी बड़ी देगें बन रही हैं, लेकिन यहाँ पे बन रही है 1-1 किलो वाली देगें हैं भाई, क्योंकि खाने का असल मज़ा तो देग में ही है ना। तो ये छोटी देग जो है ना, ये आप ऑर्डर कर सकते हैं अल्लाह राजी बिरयानी की। और ये नंबर जो है ना ये भी लिखा हुआ है इसके ऊपर ऑर्डर करने के लिए, 0300 299 8613। तो आप ये ऑर्डर कीजिए और घर पे मंगवा लीजिए। ये है भाई काउंटर, जहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे आप भी जो है ना वो रात गए तक यही माशाल्लाह रश जो है वो चलता रहता है। नाइट बिरयानी, वाइट बिरयानी, आप इसको नाइट बिरयानी भी कह सकते हैं, वाइट बिरयानी भी कह सकते हैं। और इधर जो है वो पुलाव है, ये है हैदराबादी पुलाव। ये पार्सल वाला चल रहा है मेरे ख्याल में। ये चावल आ गए माशाल्लाह, खाल जा रहा है पूरा। बड़ा ही अच्छा टेक्सचर लग रहा है बिरयानी का। ऑयल के चीज़ें तड़के लगे इसके ऊपर नीचे। और ये जो मसाला है ना, ये एंड में देते हैं, ये चमचे में, जिस तरह खतरी बिरयानी में मसाला लगाया जाता है उस तरह से ये मसाला इसके ऊपर लगाया जा रहा है। तो ये देखो भाई, ये होती है कि कुछ ना कुछ बंदा नया करता है। असल चीज़ गेम यही है। ये देखो, ये मसाला आया, ये आया, ये देखो, ये थाल के थाल जा रहे हैं। ये कोई टेक्निक की इन्होंने, खतरी और वाइट बिरयानी और पुलाव का फ्यूजन कुछ बना दिया मुझे लग रहा है। खाया आपने, कैसा है? A1 है सर, A1 है भाई। साथ ही साथ मौसम भी सुहाना हो गया है, हल्की हल्की जो है ना वो फुहार शुरू हो गई है। ये पुलाव चल रहा है इधर, पुलाव। और यहाँ पे आप देखें क्यू लगी हुई है, लाइन लगी हुई है। टाइम हो रहा है अभी 11:10 और क्यू जो है ना वो यहाँ पे लगी हुई है।
सुमेर भाई, ये मुझे लग रहा है कि बिरयानी में आपस में ही कंपटीशन हो गया लग रहा है। बिरयानी और पुलाव का पुरानी और हैदराबादी पुलाव का आपस में कंपटीशन हो गया है। क्या कहते हैं आप, है ना? मैं ट्राई कर चुका हूँ, वाइट बिरयानी बेहतरीन है अभी, अच्छा, बहुत अच्छी। देखो असल में नई चीज़ कोई भी आए ना तो वो ज़रा लोग उसको ज़्यादा ट्राई करते हैं यार। पहले ज़रा ये है भी वाकई में बहुत अच्छी, आपको देखने से ही पता मैंने देखा वो ज़रा खतरी स्टाइल के अंदर मसाला वगैरह लगा रहे हैं और पुलाव ये चल रहा है अपना। वेरी गुड वेरी गुड। क्योंकि भाई बात ये है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हम जो कराची वाले हैं हमारे पास एंटरटेनमेंट सिर्फ यही है, खाना। तो खाने के अंदर जो रेस्टोरेंट्स हैं ना वो नई नई इनोवेशन करते रहें, नई नई चीज़ें लाते रहें, क्योंकि हमारे पास है ही सिर्फ एंटरटेनमेंट सिर्फ यही है। सही है। तो ये अलमिया भी है, वैसे ये खुशी की बात नहीं है, ये अलमिया भी है कि सिर्फ यही एंटरटेनमेंट है हमारी कराची वालों की। आपका क्या ख्याल है कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है? माशाल्लाह भाई हैं, भूख लग गई है अब, है ना? ये हमारी दो है, एक हमारा हैदराबादी पुलाव और साथ में हमारी बिरयानी। लेकिन पहले हम हैदराबादी पुलाव को ज़रा ट्राई करें ना यार। ये जो है ना इन्होंने प्रॉपर रवाज के साथ जो है वो दिया है, और सारा का सारा जो गोश्त होता है, पुलाव होता है, वो होता है बोनलेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या कहते हैं, व्हाट सही मिला? ये तो इनका पुराना है यार, पुराना, इसी से बेस बनी हुई है इनकी सारी। जो अल्लाह राज़ी मशहूर हुआ है ना वो इसी पुलाव से हुआ है। इन्होंने भी हैदराबाद, जो हमारा पाकिस्तानी हैदराबाद है, वहाँ पे इस चीज़ को बिरयानी कहा जाता है। उसी मुनासबत से इन्होंने रखा नाम अल्लाह राज़ी बिरयानी, लेकिन एक्चुअली ये पुलाव है। और वाकई नो डाउट आपने देखा ही किचन के अंदर कि किस तरह इसकी यखनी तैयार हो रही है, किस तरह इसके अंदर जो है ना वो मसाले डल रहे हैं, देगों की देगें निकल रही हैं, और माशाल्लाह माहौल बना हुआ है। रश लगा हुआ, आप देखें 12 बजे को आने, रश पीछे आपको नजर आ रहा है। मतलब ये जो है ना, ये तो 3-4 बजे तक सीन चलता रहता है। खिले खिले राइस और मीट की जो क्वालिटी है वो आपके सामने है, गोश्त वहीं सामने कट रहा होता है, वहीं पे जो है वो बोटियाँ बन रही होती हैं। कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं है, क्योंकि नाम है अल्लाह राज़ी। और अल्लाह तो राज़ी जब ही होता है जब ईमानदारी हो, खुलूस हो, और अच्छी इंग्रेडिएंट्स से लोगों को अच्छा खाना खिलाने की कोशिश हो, क्योंकि अल्लाह राज़ी तो सब राज़ी। अच्छा भाई, ये है नया आइटम, ये आप ये करें, ये है मसाला। मुझे लग रहा है कि ये बहुत स्पाइसी होने वाली है। नाइट बिरयानी। तो हम थोड़ी बिरयानी निकालते हैं, थोड़े सादे चावल पहले साइड से लेंगे, थोड़े सादे चावल, ये थोड़ा सा इधर से ये मसाला, ये, और थोड़े ऊपर ऑयली चावल हैं ज़रा, ये हम लेंगे। और ये एक बोटी आ गई, और थोड़ा सा मसाला और थोड़े सादे चावल भी लूँ, ये ना हो कि बहुत ज़्यादा मसाला आ जाए पहली बाइट में। थोड़ा मसाला, थोड़े राइस। बगैर बोटी के ट्राई कर रहा हूँ मैं तो पहले। बिस्मिल्लाह। बोटी के ट्राई करते हैं। ओके, थोड़ी सी बोटी भी लेते हैं, थोड़ी सी बोटी और थोड़ा मसाला, और ये चीज़ अलग आइटम है। नॉर्मल पुलाव मतलब अगर आपने थोड़ा सा मसाले वाली चीज़ खानी है ना, चटपटी स्पाइसी, तो वो ये चीज़ है। और इस जो इन्होंने खतरी बिरयानी की तरह मसाला लगा के दिया है ना यूँ, तो इससे आप अपनी बिरयानी का स्पाइस लेवल ऊपर नीचे अपने हिसाब से कर सकते हैं, स्पाइस लेवल, ताकि जो है ना वो आपको उस हिसाब से हो। लेकिन जो पुलाव था ना अभी इनका, यार पिछली बार से भी ज़्यादा मुझे अभी अच्छा लगा पुलाव। बहुत अच्छा था। पुलाव के अंदर प्रॉपर यखनी का टेस्ट आ रहा है, इतनी ज़्यादा तेज़ मिर्च उसके अंदर नहीं है जैसे कि आजकल पुलाव में हमें मिलने लगे हैं। और ये जो नाइट बिरयानी है, इसको आप वाइट बिरयानी कहें, नाइट बिरयानी कहें, ये उसका बिल्कुल कंट्रास्ट है। थोड़ा इसके अंदर चटपटापन है, मसाला है, और जो ट्रेडिशनल कराची स्टाइल बिरयानी है उससे ये बिरयानी हट के है। जैसे कह सकते हैं तह वाली बिरयानी जो होती है ना, उस टाइप। और इसके अंदर देखा ना, वो हरी मिर्चें थी, प्रॉपर हरी मिर्चें कूट के वो भी इसके अंदर डाली गई थी। कड़ी पत्ता है, लाल मिर्च है, थोड़ी खटास, थोड़ा चटपटापन, थोड़ा मसाला, थोड़ा मिर्च, बिल्कुल सबका मिक्स है। यखनी का जायका, बिरयानी और पुलाव का, इसको अगर आप कॉम्बिनेशन कहें तो वो भी गलत नहीं होगा मेरे ख्याल है। सुमेर भाई ऐसा ही है, अच्छे है, नई चीज़ है, और नई चीज़ें तो ट्राई करनी चाहिए। आप भी आगे अल्लाह राज़ी पे ये नाइट बिरयानी ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी, क्योंकि
किसी को ज़्यादा पसंद पुलाव होता है, किसी को बिरयानी। तो कोरंगी की एक बात जो है ना वो मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि यहाँ पे आप कहीं पे भी चले जाएं आपको प्राइसेस बड़ी नॉमिनल मिलती हैं। तो ये जो बिरयानी है और ये पुलाव है 640 रुपये किलो और 160 रुपये पाव। तो 1.5 पाव ले, आधा किलो ले, जितना आपका दिल चाहे ले और नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करें। इंजॉय करें, एक्सप्लोर करें। थोड़ा इसके अंदर मसाला तेज़ है वैसे, ज़रा आपको जो है ना अगर आप ज़रा बिरयानी के अंदर जो होता है ना थोड़ा नया फ्लेवर है इसका। हाँ, फ्लेवर भी ऐड किया, थोड़ा सा तीखा पानी। हाँ ओके, ज़बरदस्त। अच्छा भाई, सीन ये है कि यहाँ पे जो है ना ये चिकन बिरयानी जो रेगुलर बिरयानी होती है कराची वाली वो भी आपको मिलेगी। और देखिए इन्होंने यहाँ पे भी वाइट राइस जो है ना वो थोड़े सेपरेट रखे हुए हैं, मसाले वाले अलग रखे हुए हैं। इसी तरह ये जो वाइट बिरयानी है ना, नाइट बिरयानी, इसके अंदर भी कम मसाला ज़्यादा मसाला आप अपने हिसाब से करवा सकते हैं। कोरंगी वाले जो है ना भाई वो बहुत तेज़ मसाला खाते हैं। अच्छी बात ये है कि आपने कम मसाला चाहिए तो आप उनको बोल दीजिए कम मसाला। और ये चिकन बिरयानी जो है ना भाई ये भी ज़रा हम टेस्ट कर लें, हाथ के हाथ लगे हाथों। बिस्मिल्लाह। क्या कहते हैं? पुलाव हो या नाइट बिरयानी हो या कोई भी बिरयानी हो, लेकिन ये जो क्लासिक बिरयानी है ना इसका अपना शादी लेवल ब्याह है। वाली, इसकी बात और है। तो भाई वैरायटी आपको तीनों मिलेंगी यहाँ पे, पुलाव की भी, रेगुलर बिरयानी भी और ये जो नया आइटम है वाइट बिरयानी, नाइट बिरयानी, ये भी। ओके भाई, बिरयानी हमने खा ली और बिरयानी खा के हम आए ज़रा बाहर रोड के ऊपर। तो ये जो रोड है ना, कौन सा कोरंगी नंबर है ये? कोरंगी 4 नंबर कल्लू चौक रोड कहलाता है ये। कल्लू चौक रोड। कल्लू चौक जो है ना ये पूरी यहाँ पे फूड स्ट्रीट है और आपको किस्म किस्म की चीज़ें नज़र आएंगी। यहीं पीछे हमारे एक कार्ड बना हुआ है और उस कार्ड के ऊपर मिल रहा है पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा के वैसे आपने देखा होगा बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स होते हैं, आउटलेट्स होती है, लेकिन एक कार्ड के ऊपर भाई यहाँ पे पिज़्ज़ा बेच रहे हैं। तो उसको ज़रा चेक करते हैं। और आगे जो है ना वो हैदराबाद दक्कन की रबड़ी भी मिल रही है। अब हैदराबाद दक्कन में रबड़ी होती है कि नहीं, ये जो हैदराबाद दक्कन से देख रहा है वो मुझे बताए कमेंट्स में। पहले ज़रा पिज़्ज़ा चेक करते हैं। ये देखिए भाई, ये माहौल बना हुआ है यहाँ पे। अरे 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 ज़रा बाइकें आ रही है ना, ये देखो यहाँ पे क्या ये बारबेक्यू चल रहा है भाई। क्या हाल है भाईजान? यूनिक नाम है। अच्छा, मैं समझा कि ये धुमची उमची है भाई, ये तो पूरी पूरी ड्रम स्टिक्स लगी हुई है। माशाल्लाह। कितने की है भाई एक ड्रम स्टिक? 120 की एक। यार तो ट्राई तो करनी पड़ेगी पहले। ज़रा भाई वैसे बात करें, ये यहाँ पे क्या चल रहा है? क्या हाल है भाईजान? खैरियत से हैं आप? ये आपने क्या ठेले पे ही पूरा पिज़्ज़ा लगा दिया, ये क्या चक्कर है यार? रोड पे पिज़्ज़ा, फूड कार्ट। रोड पे पिज़्ज़ा? अच्छा, रोड के ऊपर कार्ड लग गया, वुड फाइड पिज़्ज़ा बन रहा है यहाँ पे। तो ये कैसे ख्याल आया कि यार ये इस तरह ठेले के ऊपर जो है वो पूरा पिज़्ज़ा बना दिया जाए? ये तो भाई को आइडिया आया तो उसने नया लुक निकाला, भट्टी पिज़्ज़ा ना। अच्छा, तो ज़रा कौन कौन से पिज़्ज़े हैं भाई, क्या प्राइस है पिज़्ज़े की? मलाई भाई बोटी, स्पेशल फहीता, अफगानी, सबसे अच्छा कौन सा है? क्रीमी डिलाइट। क्रीमी डिलाइट जी। कौन सा अच्छा है यार सुमेर भाई? मैं तो काफ़ी टाइम से नहीं खाया, वैसे इनके मलाई बोटी ट्राई की थी लास्ट टाइम जब हम आए। मलाई बोटी, देसी फ्लेवर्स है ना। लेकिन आप क्या रिकमेंड करते हो, कौन सा ट्राई करें? हमारा बेस्ट फ्लेवर क्रीमी डिलाइट। मैं वही बना दो एक आप बना दो मीडियम में भाई 380 का बहुत नॉमिनल प्राइसेस है जैसे मैंने आपको बताया। मीडियम 380, स्मॉल 220 और लार्ज जो है वो सिर्फ 500 रुपीज़ का है। तो मीडियम, अभी हमने बिरयानी खाई हुई है, मीडियम बना दो एक अच्छा सा। ये कार्ड के ऊपर सारा का सारा सीन है और वुड फायर्ड ओवन बनाया हुआ है भाई ने। ये भाई पिज़्ज़ा हमारा रेडी हो गया भाई। टेक्सचर तो बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा भाई, इसके ऊपर भी सॉस आएगा। जैसे ये क्रीमी डिलाइट है ना ये, और फिर ये थोड़ी सी हर्ब्स, मतलब लवाजमात पूरे हैं। और इसकी प्राइस है 380 रुपये। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बहुत ही क्रीमी है भाई ये, बहुत ही क्रीमी है, क्रीम गरम ये भी देखें है। आप, बहुत गरम गरम हो रहा है ये, लेकिन इसके ऊपर जो क्रीम चीज़ वगैरह है वो सब बहुत मेल्ट हो रहा है। चलो भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्ट तो है।
अच्छा, पर्सनली मुझको ना ये बहुत ज़्यादा क्रीमी और इस तरह के पिज़्ज़ा जो है ना मुझे ज़्यादा नहीं अच्छे लगते, लेकिन ये जो है इस प्राइस रेंज के अंदर ये पिज़्ज़ा है और जाहिर है मार्केट को देखते हुए फ्लेवर्स वगैरह ज़्यादा रखे जाते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये मोस्ट रनिंग है इनका। लेकिन मैं प्रेफर करता कि शायद वो जो नॉर्मल फ्लेवर्स हैं वो ज़्यादा मुझे पसंद आते हैं। लेकिन ये जो कार्ड के ऊपर इन्होंने सेटअप बनाया हुआ है, अब्दुर्रहमान भाई पिज़्ज़ा माशाल्लाह अच्छा है। मैं और भी किसी दिन आऊँगा ना दूसरे फ्लेवर्स भी ट्राई करूँगा, है ना। अच्छे फ्लेवर्स भी हमारे पास। हाँ, वो अपनी अपनी पसंद होती है हर एक की फ्लेवर्स की। अच्छा, एक चीज़ है अब्दुर्रहमान भाई, देखो मैं जनरली अब्दुर्रहमान भाई को और बाकी जितने और लोग देख रहे हैं ना, अभी मैंने एक लाहौर की वीडियो पोस्ट की तो उसमें पाए हम खा रहे थे, लेकिन जो चाचा मियाँ बैठे हुए थे ना, वो जो पाए निकाल रहे थे वो अपने उन्हीं हाथों से पाए निकाल रहे थे और प्लेट में डाल रहे थे। तो छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो मैटर करती हैं। ये पिज़्ज़ा बहुत हाई हीट के ऊपर पका है तो उसके जितने जरासीम वगैरह होते हैं ना वो निकल जाते हैं, लेकिन फिर भी हमको चाहिए कि हम हाइजीन का थोड़ा सा ख्याल रखें। जब से हमारे स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं ना, ये अब्दुर्रहमान तो हमारा भाई है, लेकिन और भी लोग बहुत सारे हम देखते हैं स्ट्रीट फूड के ऊपर, वो इन चीज़ों का छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल नहीं रखते कि यार थोड़ा सा ग्लव्स ले लें, थोड़े से जो इंग्रेडिएंट्स हैं चिकन वगैरह है उसको इस तरह से हाथ से बिल्कुल टच ना करें। तो क्या होगा कि हमारी जो है ना इमेज अच्छा होगा, दुनिया भर में हम लोग की वीडियोस जाती हैं तो हमारा इमेज भी अच्छा होगा और खाने के अंदर जो है वो सफाई तो वैसे ही निस्वीमान है ना यार, सफाई निस्वीमान है। तो इस चीज़ों का बहुत ख्याल रखना ज़रूरी है। सारे स्ट्रीट वेंडर्स जो हमारे हैं ना, स्ट्रीट फूड वाले भाई, कि वो इन चीज़ों का थोड़ा थोड़ा ध्यान रखें। बाकी पिज़्ज़ा अच्छा है, आप आइए और यहाँ पे ज़रूर ट्राई कीजिए। बिल्कुल ये आपको जो है ना गूगल मैप के ऊपर भी मिल जाएगा। और कौन सी काशिफ एंड ज़ुबैर स्वीट्स, इसके साथ ये बना हुआ है ना अब्दुर्रहमान जी भाई, माशाल्लाह बेहतरीन। जो प्राइस पे दे रहे हैं ना 380 रुपये का मीडियम, क्या बात है भैया। चलो अभी सामने रबड़ी, ज़रा रबड़ी ट्राई कर ले, बेहतरीन। तो भाई रोड पे पिज़्ज़ा हमने खा लिया, मज़ा आया। और ये बिल्कुल काशिफ एंड ज़ुबैर स्वीट एंड बेकर मेरे पीछे बनी हुई है। आप गूगल पे भी सर्च करेंगे ना तो ये गूगल पे है तुम्हारी लोकेशन? जी गूगल पे भी, गूगल पे भी आपको इनकी लोकेशन मिल जाएगी, वरना बिल्कुल ये गल्लू चौक पे आप आएंगे तो ये रोडवे पिज़्ज़ा जो है ना ये आप ट्राई कर लीजिए। और सामने वो बनी हुई है हैदराबाद की मशहूर रबड़ी, इसके बराबर में शारमा मिल रहा है। यहाँ पे ये चाइनीज़ का कार्ड लगा हुआ है, इधर ये मनपसंद गोलगप्पे मिल रहे हैं। तो खाना काफ़ी खा लिया है, मेरे ख्याल है रबड़ी हो जाए सुमेर भाई। बिल्कुल बिल्कुल रबड़ी हो जाए, थोड़ा मीठा खाने का। कुछ मीठा हो जाए। ये देखिए भाई, यहाँ लिखा है हैदराबाद की मशहूर रबड़ी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई अल्लाह का एहसान। रबड़ी है? रबड़ी अभी भी खत्म हुई 10-15 मिनट। अरे यार हमेशा देर कर देता हूँ मैं। अच्छा, ये हैदराबाद जी जी की मशहूर रबड़ी, तो ये हैदराबाद कौन सा वाला? हैदराबाद मेन पक्का किला, शाही बाजार, हैदराबाद। ये पाकिस्तान वाला अपना? जी जी जी। अच्छा, दो हैदराबाद है ना, एक इंडिया वाला एक पाकिस्तान वाला। तो ये दक्कन मुझे ना लिखा हुआ नजर आया था, वो गलत जी। लिखा है वो हैदराबाद। वो पीछे पीछे? वो पीछे पान वाला है। ओ मैं बोलूँ यार, मैंने कहा दक्कन देखा है। अच्छा, दक्कन नहीं है इसमें? नहीं नहीं नहीं, अच्छा चलो कोई बात नहीं यार, ये हैदराबाद की मशहूर हैदराबाद रबड़ी तो है। हैदराबाद है जी, ना जी। यार। अच्छा अच्छा, तो अब क्या खाएं हम? आप गुलाब जामुन खाएं गर्मा गर्म, आए यहाँ से आपको दिखाएं। भाई वो सुना है ना आपने, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। जी जी जी। किसी को आवाज़ देनी हो, किसी को छत पे बुलाना हो, किसी के घर पे जाना हो, जी। हमेशा देर कर देता हूँ मैं। तो रबड़ी खानी हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। तो ये रबड़ी जो है भाई, ये इसके अंदर दी जाती है जी जी। हैदराबाद की सौगात, लेकिन रबड़ी नहीं है। अब क्या करें, हम क्या खाएं? ये आप गुलाब गुलाब जामुन जामुन है और चमचम है। जी। कितने की गुलाब जामुन? गुलाब जामुन एक पाव 100 रुपए की है। एक पाव 100 रुपए की? जी जी। हमें 2-4 खानी है, दो आप एक पाव खा दें, एक पाव हो जाएगी जी वो? जी। ये तो छोटी यार वाली देंगे आपको। 100 रुपये यानी 400 रुपये किलो जी 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 इसी में करते हैं। जी। अच्छा, ये पाव हो जाएगी, पाव में ज़्यादा आएंगी ना यार, छोटी वाली है ये। प्रेजेंटेशन जो है ना भाई, ये देखें आप, प्रेजेंटेशन जो है वो मैटर करती है। और खानी तो थी रबड़ी, लेकिन नसीब में थी गुलाब जामुन। गुलाब जामुन। हैदराबाद की मशहूर। ये गुलाब जामुन भी हैदराबाद की है? जी 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 जी। हैदराबाद से सारा माल हैदराबाद से आता है हमारा। हैदराबाद से आता है? जी जी। नहीं यार। ट्रांसपोर्ट के जरिए आता है भाई। नहीं यार, जी जी। तो ये बनी बनाई आती है गुलाब जी जी, जामुन? बनी बनाई आती है, वहीं से तैयार होके आती है। यहाँ पे आप खा रहे हैं, आप इसमें सही गुठली नहीं बताओ। होगी। जी जी, इसके अंदर गुठली होती है, गुठली नहीं होगी अंदर, दाना नहीं होगा। तो ये आपको वारा कैसे पड़ता है, रोजाना की ट्रांसपोर्टेशन? क्योंकि हमारा एक स्टॉल नहीं है ना, हमारी एक ब्रांच हुसैनाबाद में, एक ब्रांच हमारी कोरंगी 4 पे, हमारी 4 ब्रांच है।
माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह और बरकत दे। आमीन। भाई ये जो छोटे छोटे ठेले हैं ना, इनको भी आप हल्का नहीं लेना। अल्लाह हर एक के कारोबार में हमारी बरकत दे। लेकिन ये है कि माशाल्लाह, चेक करते हैं, बिस्मिल्लाह। गुठली नहीं होगी? नहीं हल्की फुल्की तो आप हल्की फुल्की तो आ जाती है, आ खैर जाती है, है, तो किसी ना किसी में तो आ ही खैर है, जाती खैर है। टेस्ट अच्छा है, लेकिन टेस्ट अच्छा है और प्राइस बड़ी नॉमिनल है। तो भाई क्योंकि 1200, 1300, 1400 रुपये किलो एक चीज़ चल रही है, हम उसको दे बिल्कुल रहे हैं सही कह रहे हैं। 400 रुपये किलो, ठीक है ना। तो थोड़ा इसमें थोड़ा सा फ़र्क होगा, थोड़ा लेकिन फ़र्क इतना होगा। फ़र्क भी नहीं होगा कि बिल्कुल ही फ़र्क होगा। ऐसे होगी कि इंशाल्लाह मतलब ये कि टेस्ट- बहुत अच्छी है। जी जी लेकिन जाहिर सी बात है कि एक मिठाई मिल रही है 1600 रुपये किलो, जी जी एक मिठाई एक जगह मिल रही है 1000 रुपये किलो, जी। ये मिल रही है 400 रुपये किलो। तो कुछ तो थोड़ा तो फर्क। थोड़ा फ़र्क होगा, होगा। लेकिन इंशाल्लाह वापसी नहीं लेकिन आएगी। लेकिन ऐसा नहीं लगेगा, आप किसी को बताओगे नहीं कि भाई ये जी। 400 रुपये किलो है, तो उसको नहीं पता चलेगा। खैर बहरहाल, आज की वीडियो का इख्तिताम यहीं पे करते हैं। वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, पुलाव भी खाएं, बिरयानी भी खाएं, नाइट बिरयानी भी खाएं, पिज़्ज़ा और गुलाब जामुन भी खाएं, और हमें और सुमैर भाई को और पूरी हमारी टीम को अपनी दुआओं में याद रखें। और इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भाई का चैनल भी है इनका, लेकिन ये मेनली टिकटॉक, इंस्टाग्राम पे आपको कुछ एक्स्ट्रा करते हुए मिल जाएंगे। कुछ एक्स्ट्रा कर इनका हैंडल का नाम है। ठीक है भाई, आज की वीडियो पसंद आई है उसको लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।